आइए देखते हैं आज पूरा 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है और पूछा भी गया है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो हाँ दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है रूस का। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, ये संरक्षण दिवस है और ये पर्यावरण दिवस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 25 नवंबर को मनाया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अभी तक मौलिक अधिकार जो है 11 है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 11 है। उसके बाद श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो वो जो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन तक। भारत संविधान के लिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया था आर्य समाज दिया था। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो वो टीबी लगाया जाता है। टीबी के लिए जो लगाया जाता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के अंतर्गत जोड़ा गया था। उसके बाद मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो ये 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे या कौन था, तो ये अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, अब्दुल रहीम खान खाना यही अकबर के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो रखा गया है अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में। तो वो अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो वो 51 के क में, अब भाग जो है 4 में आता है। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होता है, तो अनुच्छेद जो है 52, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे राधा कृष्णन, प्रथम राजेंद्र प्रसाद और दूसरा का एस राधा कृष्णन। उसके बाद बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। उसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो ये 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। विश्व के सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो विश्व में जो सबसे गर्म स्थान है अजीजिया है। अजीजिया जो है विश्व के सबसे गर्म स्थान है। कुर्गा, कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कुर्गा जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, बल्कि कम होता है, जो सबसे कम होता है वो शनि का होता है।
उसके अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 जो है विश्व के पहला उपग्रह कृत्रिम है। ब्रह्मा समाज और वेदांत समाज, यानी कि ब्रह्मा समाज और वेदांत समाज जो है, दोनों की स्थापना जो किए थे राजा राम मोहन राय ने किए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे जो दयानंद सरस्वती थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। उसके बाद सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है जेनॉन। जेनॉन जो है सर्वाधिक अक्रिय गैस जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है, अक्रिय गैस है। बिना मंत्री पद ग्रहण किए हुए प्रधानमंत्री बने थे, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बिना मंत्री ग्रहण किए प्रधानमंत्री बने थे। बंग दर्शन पत्रिका जो हुआ कौन प्रकाशित किए थे ये? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा हुआ था, ये इनका संस्थापन। पुस्तक डाउन द मेमोरी लेन के लेखक कौन है? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है पुस्तक डाउन द मेमोरी के लेखक है। उसके बाद पुस्तक मदर टेरेसा के लेखक कौन है? तो नवीन चावला जो है पुस्तक मदर टेरेसा के लेखक है। उसके बाद पुस्तक चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो ये जो चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंदन खत्री है। उसके बाद पुस्तक जंगल के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग जो है लेखक है पुस्तक जंगल के। उसके बाद प्रथम भारतीय फिल्म कब बनी थी? जो प्रथम भारतीय फिल्म बनी थी 1913 ईस्वी में बना था। उसके बाद प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र जो थी वही प्रथम भारतीय फिल्म थी। तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। आलम आरा जो थी प्रथम बोलती फिल्म थी। अंग्रेजी फिल्म कौन थी? तो जो अंग्रेजी फिल्म था वो था नूरजहां। उसके बाद अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ये 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गीत रहस्य पुस्तक के लेखक लोकमान्य तिलक हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आलू चिप्स पैकेज का में प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। उसके बाद दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज को दीनबंधु कहते हैं। गिद्धा भंगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1973 को अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था।